डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग जोन। आज की वीडियो में क्लास 6 की जो मैथ की न्यू बुक है, बेस कर रही है सिंगल नेशनल करिकुलम के ऊपर, उसका चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। तो क्या आप आज के लिए रेडी हैं? आवाज़ कोई नहीं आ रही, जल्दी से कमेंट्स में बताएं और लाइक्स की शक्ल में बताएं कि आप रेडी हैं। जी बिल्कुल, अब आपकी आवाज़ आ चुकी है। तो चैप्टर नंबर 5 सेट्स के बारे में उसको स्टार्ट करेंगे। इससे पहले जितने भी चैप्टर हैं उनकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, और उसके बाद वाले भी 2-3 चैप्टर की वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। उनको क्लास 6 की मैथ की प्लेलिस्ट में जाके उनको सर्च कर सकते हैं। सब डोमेन नंबर 5 सेट्स। सेट्स की एक्सरसाइज 5.1 को स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी है कि कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं सेट्स के बारे में, वो अच्छे तरीके से समझ लें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, वो इसलिए ज़रूरी होते हैं कि इससे आपको एक्सरसाइज के सवाल सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। अगर तो कोई आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, नीचे टाइम कोड दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 का, उस टाइम कोड पे क्लिक करके क्वेश्चन नंबर 1 पे चले जाएँ। अदरवाइज़ मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो लाजमी लें। इंट्रोडक्शन। In our daily life, we often use some words to speak which means a collection or a grouping. For example, हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सारे वर्ड बोलते हैं जिनसे मुराद यही होता है कलेक्शन या ग्रुपिंग। जैसे कि पाइल ऑफ बुक्स, बंच ऑफ कीज़ काफ़ी सारी कीज़ हैं। स्टूडेंट यूनिफॉर्म, ए स्टूडेंट वियर्स, यानी कि स्टूडेंट स्कूल यूनिफॉर्म, ए स्टूडेंट वियर्स। पाकिस्तान क्रिकेट टीम, ये प्लेयर आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अब इससे मतलब क्या है? इन मैथमेटिक्स, अगर मैथमेटिक्स के अंदर बात करें, वो यूज वर्ड सेट, हम मैथमेटिक्स के अंदर वर्ड सेट इस्तेमाल करते हैं टू डिस्क्राइब एनी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट कोई भी जो है ऑब्जेक्ट हैं, कोई भी चीज़ें, उनकी कलेक्शन को सेट के नाम से जाहिर करते हैं। ए सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ये सेट की डेफिनेशन आपको दी गई है। ए सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे वर्ड वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, इनका जानना ज़रूरी है। ये दो वर्ड अगर आपको समझ आ गए, समझ लें कि सेट की पूरी थ्योरी जो है वो आपको समझ आ जाएगी। इनको एक्सप्लेन किया गया। द वर्ड वेल डिफाइंड मीन क्लियरली डिस्क्राइब। वेल डिफाइंड से मुराद है क्लियरली डिस्क्राइब्ड, एक चीज़ को प्रॉपरली एक्सप्लेन किया जाए, किसी किस्म का उसमें डाउट नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी नो अनसर्टेनिटी अबाउट विच ऑब्जेक्ट बिलोंग टू द सेट एंड विच डज नॉट। वही बात की जो मैंने की है, क्लियरली उसमें हो कोई शक नहीं होना चाहिए कि ये सेट का हिस्सा है या नहीं। The above example are the example of set because the element in each collection are well defined and distinct, where the word distinct mean no two object of a set are identical. अब देखें, well defined से मुराद है bunch of keys, सारी keys आपको प्रॉपरली नज़र आ रही हैं। पाइल ऑफ बुक्स आपको नज़र आ रही हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के प्लेयर बारी बारी नज़र आ रहे हैं। तो ये वेल डिफाइंड है, सब प्लेयर के हमें नाम आते हैं। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट से मुराद होता है कि कोई भी इसमें ऑब्जेक्ट रिपीट ना हो रहा हो, यानी कि जूते हैं वो रिपीट ना हो रहे हों, ठीक है, टाई है वो 2 दफ़ा ना हो, पैंट 2 दफ़ा ना हो, या कोई भी प्लेयर 2 दफ़ा ना हो, हर ऑब्जेक्ट एक दफ़ा होना चाहिए, वो डिस्टिंक्ट कहलाया जाएगा। वेल डिफाइंड से मुराद ये को प्रॉपरली एक्सप्लेन हो। जैसे कि नीचे एग्जांपल देखिए, ऑल गुड टीचर इन द पंजाब हु पार्टिसिपेटेड इन द कॉन्टेस्ट। अब ऑल गुड स्टोरी बुक इन द लाइब्रेरी, अब ये देखा जाए तो वेल डिफाइंड है कि नहीं है? बिल्कुल नहीं है। अब गुड टीचर जो है, यहाँ पे गुड टीचर लिखा हुआ है। अब गुड टीचर है, मेरे नज़दीक कोई टीचर गुड होगा जो अच्छा पढ़ाता है। कोई कहेगा गुड टीचर वो है जो बच्चों को मारता नहीं है। कोई कहेगा गुड टीचर वो है जो कपड़े अच्छे पहनता है, जिसकी पर्सनैलिटी अच्छी है। हर एक के नज़दीक जो है वो गुड टीचर की डेफिनेशन मुख्तलिफ है। इस तरह गुड स्टोरी बुक की भी यही बात है, किसी के नज़दीक कोई स्टोरी बुक अच्छी है, किसी के नज़दीक कोई स्टोरी बुक अच्छी है। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। नीचे देखें, ऑल द टीचर ऑफ मैथमेटिक्स इन द पंजाब हु पार्टिसिपेटेड इन द कॉन्टेस्ट। अब देखें, मैथमेटिक्स के टीचर, अब पंजाब के अंदर जितने भी मैथमेटिक्स के टीचर हैं ये वेल डिफाइंड कर दिए गए हैं, यानी मैथ जो पढ़ाने वाले टीचर हैं वो सारे आएंगे, चाहे वो अच्छे हैं चाहे वो अच्छे नहीं हैं। टीचर नॉर्मली सारे ही अच्छे होते हैं। तो हेयर द वर्ड मैथमेटिक्स मेक्स द स्टेटमेंट ट्रू और सेट, यानी मैथमेटिक्स वर्ड ने ये वेल डिफाइंड कर दी है। ऑल इंग्लिश स्टोरी बुक इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में जो इंग्लिश वाली स्टोरी बुक्स पढ़ी हैं वो सारी जो है वो अब ये वेल डिफाइंड हो गई हैं। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली हो जाएंगे जब वो रिपीट नहीं हो रहे होंगे, ठीक है। तो ये उम्मीद है कि वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की आपको एग्जांपल के साथ समझ आ गई होगी। ये था सेट की डेफिनेशन। अब मजीद कुछ कॉन्सेप्ट सीखते हैं। अच्छा जी, नोटेशन ऑफ ए सेट एंड इट्स ऑब्जेक्ट एलिमेंट, ये क्या होते हैं? नोटेशन इज अ सिस्टम ऑफ मार्क, साइन, फिगर और करेक्टर
दैट यूज टू रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन जनरली ए सेट इज प्रिंटेड विद द कैपिटल लेटर इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी नॉर्मली का देखा जाए तो इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स हैं कैपिटल फॉर्म में ABC अप टू Z, इनसे सेट को ज़ाहिर किया जाता है। बट द एलिमेंट ऑफ सेट आर रिटन इन द ब्रैकेट्स, यानी सेट के एलिमेंट जो है वो इस ब्रैकेट में लिखे जाते हैं और उनके दरमियान कामा लगाया जाता है। जैसे कि ए सेट ऑफ डेज ऑफ वीक, यानी एक वीक जो है उसके जो डेज हैं उनका सेट। द सिंबल, ये वाली सिंबल याद रखिएगा, ये ई टाइप सिंबल है, ई यूज टू शो द मेंबरशिप ऑफ ए सेट एंड रीड एज बिलोंग्स टू, इसको रीड करते हैं बिलोंग्स टू, बट ये ई के ऊपर ये लगा दें ऐसे, तो इससे मुराद है नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग टू अ सेट। फॉर एग्जांपल सेट जो है सेट ऑफ डेज ऑफ वीक, यानी संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। मंडे बिलोंग्स टू सेट है, यानी सेट ए का हिस्सा है, फ्राइडे भी है, मार्च नहीं है, मार्च डेज ऑफ वीक में नहीं आता। फ्राइडे जो है ऐसे फ्राइडे भी नहीं है, ये देखिए ब्रैकेट्स लगी हुई हैं, ब्रैकेट्स नहीं लगी, जैसे ऐसे नाम होना चाहिए भी, नॉट बिलोंग्स टू ए। संडे बिलोंग्स टू ए, बट संडे इस तरह ब्रैकेट में लिखा हो नॉट बिलोंग्स टू ए, बिकॉज संडे इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड संडे इज अनदर सेट, यानी इस तरह लिखेंगे तो संडे को और सेट बन जाएगा, अगर इस तरह लिखेंगे तो एक और सेट बन जाएगा, ऐसे लिखेंगे तो ये एक एलिमेंट है, मेंबर है, ठीक है। ये मुराद है ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट। Although any capital letter can be used for set, but some specific set are denoted by certain element, यानी सेट को किसी भी नाम से जाहिर कर सकते हैं, लेकिन कुछ सेट हैं जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, उनको n से डिनोट करते हैं, 1 2 3। सेट ऑफ इंटीजर को Z से लिखते हैं, सेट ऑफ ऑड नंबर को O से लिखते हैं, सेट ऑफ कंपोजिट नंबर को C से लिखते हैं, सेट ऑफ होल नंबर्स को हम W से लिखेंगे, सेट ऑफ इवन नंबर्स को हम E से लिखेंगे और सेट ऑफ प्राइम नंबर को हम P से लिखेंगे। ये इनके सिंबल ऑलरेडी स्पेसिफाई कर दिए गए हैं, अगर जैसे भी लिखा होगा W से मुराद है होल नंबर, Z से मुराद है सेट ऑफ इंटीजर, ठीक हो गया। द करली ब्रैकेट आर समटाइम कॉल्ड सेट ब्रैकेट और ब्रेसेस, ये करली ब्रैकेट जिससे सेट को डोनेट करते हैं इसको ब्रेसेस भी कहते हैं या सेट ब्रैकेट भी कहते हैं, ठीक हो गया। तो ये सेट की नोटेशन आ गई। क्वेश्चन नंबर 1 है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ थिंग्स इज अ सेट एंड विच इज़ नॉट, ऑल्सो गिव द रीज़न। आपको 4 डायग्राम दी गई हैं, इन 4 डायग्राम के बारे में आपने बताना है कि इनमें से कौन सी सेट हैं और कौन सी नहीं है, जो नहीं है उनके आपने रीज़न भी बतानी है। ये देखें, ये आपको इंस्ट्रूमेंट नज़र आ रहे हैं ज्योमेट्री के सारे इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा और सारे वेल डिफाइंड हम बता सकते हैं। ये स्केल है, ये प्रोटेक्टर है, ये क्या कहते हैं कंपस है, ये पेंसिल है, ये शार्पनर है, ये रेज़र है, ये लेड पेंसिल है, सारे जो चीज़ें हैं वो वेल डिफाइंड और कोई भी रिपीट नहीं हो रही, ये सेट है, ठीक है। यहाँ पे देखें तो गाड़ियाँ नज़र आ रही है, कार है, बस है, ट्रक है, रिक्शा है, ये भी वेल डिफाइंड है, कोई भी इसमें गाड़ी रिपीट नहीं हो रही। यहाँ पे देखें टी सेट्स हैं, अब देखें ये सेट ऑफ टी सेट है, लेकिन 2 कप आपको नज़र आ रहे हैं, ये वेल डिफाइंड तो हैं लेकिन डिस्टिंक्ट नहीं है। यहाँ पे ये कप जो है वो रिपीट हो रहे हैं, तो ये सेट नहीं कहलाएगा। अगर चौथा पार्ट देखते हैं, चौथे पार्ट में देखें फूल आपको नज़र आ रहे हैं, ये सेट है, क्यों सेट है, क्योंकि कोई भी फूल जो है वो रिपीट नहीं हो रहा और सारे के सारे जो फ्लावर है वो वेल डिफाइंड है, तो ये भी सेट होगा। तो इसका जो आंसर है वो मैंने आपका ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है, ये देख सकते हैं एक्सरसाइज 5.1। It is a set because all geometrical instruments are distinct and well defined. It is a set because all vehicle are distinct, यानी सारी व्हीकल डिस्टिंक्ट हैं, कोई रिपीट नहीं हो रही। नंबर 3 पे इट इज़ नॉट अ सेट, वो सेट नहीं है बिकॉज टी कप्स आर रिपीटिंग, यानी जो टी के कप हैं वो आपको 2 दफ़ा नज़र आए हैं, ये भी सेट नहीं है। नंबर 4 पे इट इज़ अ सेट बिकॉज ऑल फ्लावर आर डिस्टिंक्ट, जितने भी फूल हैं वो सारे डिस्टिंक्ट हैं, ये भी जो है वो सेट होगा। तो ये आपने इस तरह आंसर लिखना है, रीज़न भी लिखनी है, इनकी एक्सप्लेन करना है, सेट है तो क्यों है, सेट नहीं है तो क्यों नहीं है। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे मुकम्मल हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट सेट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सेट को रिप्रेजेंट करती हैं। इफ़ यस देन राइट ट्रू, अगर यस है तो राइट ट्रू लिखें और अगर रॉन्ग है तो फॉल्स लिखना है। सेट ऑफ ऑल गुड पीपल इन मुल्तान, गुड पीपल से मुराद अच्छे बच्चे मुल्तान में, उनका सेट। अब मुल्तान में जो अच्छे बच्चे हैं उनको वेल डिफाइंड नहीं कह सकते, क्यों नहीं कह सकते कि मेरे नज़दीक वो अच्छे होंगे जो इखलाक में अच्छे हैं, आप कहेंगे वो अच्छे हैं जिनके ग्रेड्स अच्छे आते हैं, कोई और कहेगा इनके वो अच्छे हैं जिनके कपड़े अच्छे हैं, जो ज़्यादा खूबसूरत हैं वो अच्छे हैं, तो इसलिए ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो इसके सामने आप फॉल्स लिख दें।
क्लेवर स्टूडेंट इन योर स्कूल, अब क्लेवर स्टूडेंट ये भी वेल डिफाइंड है। अब क्लेवर से मुराद क्या है? क्लेवर से मुराद पढ़ाई में ज़्यादा अच्छे हैं, या वो शरारतों में ज़्यादा तेज़ हैं, या वो प्रोजेक्ट करने में ज़्यादा तेज़ हैं, क्लेवर हैं, तो ये भी वेल डिफाइंड नहीं है, तो इसको भी लिखेंगे फॉल्स, ये सेट नहीं है। सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 10 to 50, अब 10 और 50 के दरमियान जितने भी प्राइम नंबर आते हैं, ये दुनिया के जिस हिस्से में भी चले जाएं, जिसको प्राइम नंबर के बारे में पता वो वही बताएगा जो प्राइम नंबर हैं, और कोई नहीं बताएगा। तो ये आपके वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट हैं। इसके सामने आप ट्रू लिख दें। सेट ऑफ ऑल अल्फ़ाबेट्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में जितने भी आते हैं, ये वर्ड मैथमेटिक्स, इसके अंदर जितने भी अल्फ़ाबेट्स आते हैं उनका सेट, बिल्कुल जी हम बता सकते हैं कौन कौन से अल्फ़ाबेट है, एम है, ए है, टी एच एम, ये सारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो हम बता सकते हैं इनका सेट, तो ये भी बिल्कुल ट्रू है, वेल डिफाइंड है और डिस्टिंक्ट है। सेट ऑफ ऑल वर्क बुक्स इन योर स्कूल बैग, आपके स्कूल में जितनी भी वर्क बुक्स हैं, जितनी भी कापियाँ जिनके ऊपर काम करते हैं आपके बैग के अंदर, आपको पता है जितने सब्जेक्ट हैं उतनी कापियाँ होंगी आपके अंदर, तो ये भी वेल डिफाइंड है, इसके सामने भी ट्रू लगा दें। सेट ऑफ रेप्टाइल, हम जी बिल्कुल रेप्टाइल के बारे में बता सकते हैं, डिस्टिंक्ट है कि जान जिससे पूछ लें जितने भी रेप्टाइल हैं वो एग्जैक्ट बताएगा, तो ये वेल डिफाइंड है, ये भी ये आएगा ट्रू। सेट ए जो है वो सेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वर्ड जो 3 है 2 दफ़ा आ गया, जब 2 दफ़ा आ गया तो ये डिस्टिंक्ट नहीं रहा। डिस्टिंक्ट होने के लिए ज़रूरी है कि वर्ड एक दफ़ा ही होना चाहिए, तो ये सेट नहीं है, फॉल्स। नंबर 8 पे देखते हैं एक्स, वकास अली वकास, वकास 2 दफ़ा आ गया, नाम 2 दफ़ा नहीं आना चाहिए था, ये भी जो है वो सेट नहीं है, फॉल्स। नंबर 9 पे देखते हैं सेट ऑफ नोबल प्राइज़ विनर फ्रॉम द पंजाब, पंजाब से आज तक जितने लोगों ने नोबल प्राइज़ विन किया है उनका सेट, वो जितने भी होंगे, 1 है 2 है, जितने भी हैं ये सारे के सारे वेल डिफाइंड है, तो ट्रू। ठीक हो गया जी, ये क्वेश्चन नंबर 2 मुकम्मल। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ़ पी इज अ सेट ऑफ प्राइम नंबर, जो पी सेट है वो प्राइम नंबर का सेट है जिसमें 2 3 5 एंड सो ऑन चलते जा रहे हैं, देन फिल द ब्लैंक्स यूजिंग द सिंबल बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। जो जी देखें 3 इस सेट में है तो ये बिलोंग्स टू लिख दें। नंबर 2 14 प्राइम नंबर से ताल्लुक ही नहीं रखता, ये कंपोजिट नंबर है, तो नॉट बिलोंग्स टू। 7 एक प्राइम नंबर है जी, बिल्कुल ये प्राइम नंबर में नंबर आपको नज़र नहीं आ रहे यहाँ पे, डो सो ऑन समरादा डॉटेड, ये चलते जा रहे हैं, तो 7 एक प्राइम नंबर है तो ये सेट में आएगा। 9 प्राइम नंबर नहीं है, वो इस सेट में नहीं आएगा, नॉट बिलोंग्स टू। 39 भी प्राइम नंबर नहीं है तो ये भी नॉट बिलोंग्स टू। 29 एक प्राइम नंबर है, ये आएगा जी, बिलोंग्स टू। 16 प्राइम नंबर नहीं है, ये भी नहीं आएगा, नॉट बिलोंग्स टू। 13 प्राइम नंबर है, ये आएगा बिलोंग्स टू। 43 एक प्राइम नंबर है, ये भी इसके अंदर आएगा बिलोंग्स टू। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो मुकम्मल हो गए हैं। पहले 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, ना सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व किए बल्कि जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं सेट्स के बारे में उनको समझा। उम्मीद आपको समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो इस वीडियो में तो आप कमेंट्स नहीं कर सकते, मेरी किसी और वीडियो में जाके आप कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।